तो हेलो दोस्तों, पंग रिव्यूज़ के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो ईमेल और जीमेल के ऊपर ही होने वाला है। तो दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी भी ईमेल और जीमेल के बीच में कन्फ्यूज़न होगा। तो आज उसी कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने वाला हूँ और बहुत ही आसानी के साथ मैं आज आपको समझाऊँगा कि ईमेल और जीमेल के बीच में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल की। ईमेल क्या चीज़ होती है? तो जैसा कि आप सबको पता है कि पुराने टाइम में हम चिट्ठी लिखा करते थे। आप सबको पता है कि पुराने टाइम में हम चिट्ठी लिखा करते थे और चिट्ठी जाती थी डाक विभाग में। डाक विभाग में जाने के बाद वहाँ से बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग होती थी। आप सबको पता है कि चिट्ठी जब हम किसी को लिखते थे, हमारे किसी रिलेटिव्स को हम चिट्ठी वगैरह लिखते थे तो डाक विभाग में जाती थी और कम से कम 5 या 10 दिन के अंदर वो चिट्ठी पहुँचती थी। तो उस चीज़ के बाद एक ऐसी तकनीक ईजाद हुई जिसे हम ईमेल कहते हैं। ईमेल का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो चीज़ भेजी जा रही है उसे बोलते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो दोस्तों, इस चीज़ के ईजाद होने के बाद इसने एक क्रांति मचा दी पूरी दुनिया में। इसने एक क्रांति मचा दी। चिट्ठियों का बिल्कुल ख़त्म हो गई, चिट्ठियों की जगह पूरी ख़त्म हो गई। और जो डाक विभाग वाला जो काम था ना दोस्तों, वो इसने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब बात करते हैं हम जीमेल की। जीमेल की फुल फॉर्म होती है गूगल मेल और इसका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 2004 को जीमेल का जन्म हुआ। तो इसने एक ऐसी क्रांति मचा दी है दुनिया के अंदर कि इससे पहले आपको याद हो तो आपको पता होगा कि yahoo.com, याहू भी एक चीज़ हुआ करती, जीमेल जैसी हुआ करती थी। और याहू के साथ एक चीज़ और है, वो है माइक्रोसॉफ्ट का हॉटमेल। वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कोई भी ईमेल वगैरह आराम से कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। तो मान लीजिए अगर चिट्ठी लिख रहे हैं तो वो आज के टाइम में वो ईमेल में कन्वर्ट हो चुकी है वो चिट्ठी। और जो मेन जीमेल होता है दोस्तों, वो हो गया डाक विभाग, जो एक मेन जगह हो गई है। वहाँ से सारी की सारी चीज़ें हमारी इधर से उधर जाती है। शब्दों में अगर मैं समझाऊँ तो हम पहले जो लेटर लिखा करते थे उसे वो आ गया ईमेल, उसे बोल देंगे। और जो डाक विभाग के पास जो चीज़ सारी प्रक्रिया होती थी वो इधर से उधर आदान प्रदान करते थे। एक बड़ा सारा हब जो हो गया वो हो गया जीमेल, जो कि उस चीज़ को इधर से उधर पहुंचाने में मदद करता है, जैसे कि एक सर्वर। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं आपको, तो ईमेल एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ही तेज़ी से लेटर वगैरह, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी से, एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक हम आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। और ये बहुत ही तेज़ माध्यम है। तो आज ये इतना पॉपुलर हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं। तो दोस्तों, इसी के बीच में यही अंतर है कि जीमेल होता है दोस्तों एक हब हो गया है, एक बहुत बड़ा, जहाँ से सारी की सारी चीज़ें आदान प्रदान होती है। तो जहाँ से सारी की सारी चीज़ें आदान प्रदान होती है। और ईमेल हो गया जो चीज़ हम लेटर वगैरह हम लिख रहे हैं तो इस भेज सकते हैं। तो ईमेल और जीमेल दोनों चीज़ें अलग होती है। ईमेल होता है जो हमने भेजा है किसी को, या फिर जो चीज़ हम प्राप्त कर रहे हैं उसे हम ईमेल बोलते हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें होती है उसे बोलते हैं जीमेल, याहू या फिर हॉटमेल्स। ये अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने ईजाद कर दिए, अलग अलग मेल अपने तैयार कर रखे हैं। जैसे आप जानते हो yahoo.com, यहाँ पर हॉटमेल्स आ गया और ये जीमेल आ गया। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है गूगल मेल ही सबसे पॉपुलर है। तो यहाँ पर ये सारे इनके बीच में, तो आप एक आसान तरीके से समझ सकते हो कि ये जो चीज़ है ये एक पोस्ट ऑफिस वाला ही सिस्टम हो गया है, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस हो चुका है जीमेल और ईमेल हो चुका है जो चिट्ठी हम भेज रहे हैं वो। और इससे इतनी तेज़ी से काम होता है कि इसने सारे के सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया दोस्तों। बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है दोस्तों ईमेल, आज हर कोई करता है। ईमेल और जीमेल के बीच में ये सब अंतर है दोस्तों, और अंतर नहीं है, क्योंकि पहले मैं भी कन्फ्यूज़ हुआ करता था कि ईमेल और जीमेल होता क्या है। तो अगर आपको समझ में आ जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस लाल बटन को दबा के। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।